Hello friends, we are going to deal with a poem of English literature in this video. So I'm going to take the poem The Patriot by Robert Browning. Let's first of all discuss about Robert Browning. Robert Browning was born in 1812 and died on 1889. He was born in Camberwell near London. Browning was famous for writing both poems and plays. He was such a nice poet and he was having some nice quality of like sympathy, extraordinary power of observation, and keen psychological penetration. The last poem of his was Orlando, which was published when he died. Okay, he died on 1889. द पैट्रियट इज़ अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ हीरोज़। इसका मतलब है कि हम कैसे किसी की नज़रों में गिर जाते हैं जिसकी नज़रों में हम कुछ समय पहले बहुत ही अच्छे से रहते थे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम सब क्रिकेट देखते हैं, सभी के कोई ना कोई फ़ैन होते हैं। आपने देखा होगा युवराज सिंह ने क्या नहीं किया। युवराज सिंह को कैंसर था लेकिन तब भी वो क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने लड़ा, कैंसर से लड़ा, वो वापस आए, टीम इंडिया में उनका दोबारा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने खेला। हमारा एक इंडियन प्रीमियर लीग IPL भी होता है, तो उसमें युवराज सिंह मुंबई इंडियंस की तरफ से थे। युवराज सिंह को कुछ मैच खिलाए गए, युवराज सिंह ने खेला, परफॉर्म किया। कुछ मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए क्या हुआ उनके साथ, उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो कितने बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने इंडिया के लिए क्या वर्ल्ड कप जिताया 2011 में। ही वॉज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन 2011 वर्ल्ड कप। लेकिन कुछ बेकार परफॉर्मेंस की वजह से उनको क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो गई कि अब युवराज सिंह नहीं मारते हैं। युवराज सिंह वॉज द पर्सन हु हिट 6 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप। ओके, तो यही है कि हम किसी की नज़रों में कैसे गिर जाते हैं, उसी चीज़ों को इस पोएम में बताया गया है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप किसी का बहुत अच्छा करते हैं, सभी के साथ कोई बंदा है उसका आप हमेशा मदद कर रहे हैं, हर चीज़ में मदद कर रहे हैं, आपका कोई दोस्ती है। लेकिन एक बार उसने आपसे किसी चीज़ के लिए पैसे मांग लिए, आपके पास उस टाइम नहीं थे, आप नहीं दे पाए। तो आप नहीं दे पाए, उसको क्या लगेगा कि वो बार बार वो मांग रहा है इसलिए अब आप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन क्या है, आपके पास है नहीं, तो कोई भी चीज़ उससे को बुरा लग गया, उसने बोलना छोड़ दिया। लेकिन क्या आपकी मजबूरी को देखा, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप नहीं दे पाए, लेकिन वो बंदा बुरा मान गया। आपकी एक छोटी सी गलती, छोटा सा काम आप उसका नहीं कर पाए, इसलिए वो आपसे रूठ गया और आपसे नहीं बोल रहा है। यही इस चीज़ को पोएम में बताया गया है कि आप भले जितने अच्छे काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, देश के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसके लिए आपको पूरी की तरह से बुरा ठहरा दिया जाता है। So let's start with the first stanza. The first stanza says that it was roses all the way, with metal mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church's spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. So there are some words which are a little bit tough. So if you want to write their meaning, you can write. The first word in the second line is myrtle, a sweet smelling flower. This flower is of different colors like red, yellow, white, purple, etc. Okay, and the another word is heave, which means breathe. The another word is sway, rise and fall. Another word is church spires, tall, which means that tall pointed structure on the top of church building. Like the trees of spines have the pointed structure. Okay, so I will also share the meaning of these words, but if you want to write it. Okay, so let's come back to the stanza. The first stanza says that कि वो 1 साल पहले उसको किस तरह से वेलकम किया गया था, कि उस बंदे को 1 साल पहले किस तरह से वेलकम किया गया था वहाँ पर जब वो ग्रैंड विक्ट्री जीत के आया था। तो वो कह रहा है कि उसकी जो पाथ है ना, वो रोजेस से भरे हुए थे, फ्रेगनेंट रोजेस। वो क्या चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे थे फ्रेगनेंट रोजेस? उसको सिंबलाइज़ कर रहे थे लव को, कि वो लोग इतना प्यार दे रहे थे उस टाइम, लोग उससे बहुत खुश थे। तो उसके लिए बिल्कुल पागल हो रहे थे लोग। उसके जो चर्च के टावर के ऊपर
वो बता रहा है जो चर्च के ऊपर टावर है वहाँ पर विक्ट्री फ्लैग था, एक वहाँ का सिंबल होता है कि जब भी कोई जीत के आता है, कोई विक्ट्री जीत के आता है तो उस फ्लैग को लहराया जाता था। तो वही वो बता रहा है कि वहाँ पर फ्लैग था, चर्च के टावर पे फ्लैग था, लेकिन ये 1 साल बाद एक साल पहले कुछ और ही नज़ारा था और अभी कुछ और ही है। तो अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। तो आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज द एयर ब्रोक इनटू द मिस्ट विद बेल्स। इसका मतलब है कि जो वहाँ पर आवाज़ बस हर तरफ किस चीज़ की आवाज़, चर्च की बेल्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विथ क्राउड एंड क्राइज, जहाँ पर सब हर तरफ चारों तरफ लोग थे, खूब भीड़ थी। हैड आई सेड गुड फॉक मेयर नॉइज रिपल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काइज। इसका मतलब है कि वो अगर बोलता, उस क्राउड से बोलता, उसे कुछ भी चाहिए तो वो लोग इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी उसको लाकर दे सकते थे। अगर उससे वो सन और स्काई की भी डिमांड करता तो भी, अगर वो सन की भी डिमांड करता तो लोग क्या करते हैं, उससे इतना खुश थे कि वो सन भी स्काई से लाके उसको देने की हिम्मत रखते थे। और तो और सन लाने के बाद भी उससे ये पूछते कि आपको और क्या चाहिए। वो इतने खुश थे। वो 1 साल पहले का टाइम कुछ ऐसा था कि वो कुछ भी मांगता, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी मांगता, लोग इतने खुश थे उससे इतने, मतलब क्या बोलूँ मैं, उससे इंस्पायर थे, उसकी खुशी लोगों से सही नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए वो लोग कुछ भी लाने को तैयार थे और ला के उसको एक एज अ गिफ्ट देना चाहते थे। There is a word called repels. In the second stanza, there is word repel. In the third line, the last word is repels, which means that something that is not attractive, means hateful. Okay, so I will give the meaning, I will show it on screen. So let's come back to the third stanza. Third stanza says that, alack, it was I who leaped at the sun to give it to my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone, and you see my harvest, what I reap this very day, now a year is run. In this stanza the poet says that उसने सब कुछ किया, मतलब क्या, वो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी किया ताकि उसके लोग खुश रहें। वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया ताकि उसके लोगों, वहाँ के लोगों को उनको अच्छा लगे। लेकिन क्या उनके लोगों को अच्छा लगा? नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसको रिवॉर्ड क्या मिला? उसको बिल्कुल बेकार रिवॉर्ड मिला। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किया, जो भी किया, विक्ट्री जिताया 1 साल पहले, लेकिन वो उनके ही उसी के एक अच्छे डीड को लोग भूल चुके हैं, लोग पूरी तरह से भूल गए। तो वो बिल्कुल सैड टोन में कहता है कि पीपल जो है ना वहाँ के, वो सब कुछ जितना भी मैंने अच्छा किया था इन लोगों के लिए, वो सब कुछ वो भूल चुके हैं। इन दिस स्टैंजा देयर आर ऑल्सो सम वर्ड्स with like not, which means nothing. The second word is harvest, which means reward. Third word is or it is a little bit sentence, a year is run, which means a year has passed. And the one more important word is leaped at the sun, which means try to do impossible. Okay, I will share it on screen, so if you want to write it. The third stanza is, there is nobody on the housetops now, just a palisade few at the windows set. For the best of the sights is all allow at the Sambals gate, or better yet, by the very scuffled foots I draw. In this stanza, the poet is being led to the gallows. मतलब क्या है कि पोएट को लेके जाया जा रहा है जहाँ पर उसे सज़ा दी जाएगी। तो वो कह रहा है कि कोई भी अभी अपने घर पे नहीं है जो कि मुझे फेयरवेल कर सके। वही यहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं जो कि अपाहिज हैं, जो चल नहीं सकते, या जिन्हें कोई मरीज़ है, जिनकी तबीयत ख़राब है। बाकी सब लोग पहले से ही सैम्बल्स गेट के पास पहुँचे हुए हैं। और सैम्बल्स गेट वो है जहाँ पर उसको फांसी दी जाएगी। ओके, और स्कफल्ड वो होता है जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है उसका सर काट के। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि सब लोग ज़्यादा अच्छा व्यू लेने के लिए पहले से ही स्कफल्ड में पहुँच चुके हैं ताकि वो लोग मुझे अच्छे से मरते हुए देख सकें। तो वही ये बता रहा है कि लोगों के अंदर इतनी चिढ़ भर चुकी है मेरे लिए, या वो लोग कोई भी मेरे को फेयरवेल देने के लिए अपने घर पर भी नहीं है। और लोग सब मुझे कहाँ पर देखना पसंद करेंगे? मरते हुए लोग सब देखना मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग सब लोग पहुँचे हुए हैं सैम्बल्स गेट के पास में। ओके,
So some of words in this stanza are like Sambals gate, okay, which means that the gate leading to the place of execution, जहाँ पर जो कुछ भी उसको सज़ा दी जाएगी वो गेट है जिससे कि वो वहाँ पर जहाँ पर उसे वो गेट जहाँ से उसको सज़ा दी जाएगी, ओके। एंड अनदर वर्ड इज़ अ पैरासाइट फ्यू, मतलब ये है कि जो अपाहिज लोग हैं, द पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, स्कैफोल्ड, तो ये वो जगह है जहाँ पर क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है सर काट के, ओके। सो द फिफ्थ स्टैंजा इज समथिंग सैड टाइप. So I go in the rain and more than needs, a rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds, for they fling whoever has a mind stones at me for my ears misdeed. इसमें बता रहे हैं वो कि जो पैट्रियट उसको लेके जाया जा रहा है, जब उनको लेके जाया जा रहा है तो बारिश हो रही है और उनके दोनों हाथों को पीछे बहुत कस के रस्सी से बांध दिया गया और रस्सी इतनी तेज़ है कि उसके हाथ कट चुके हैं और तो और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका फोरहेड जो है ना ब्लीड हो रहा है। तो वो सोचता है ये फोरहेड उसी पत्थर से, मतलब एक कोई क्रूएल पर्सन कह लीजिए, क्रूएल पर्सन ने पत्थर मारा होगा, उसकी वजह से उसका सर ब्लीड हो रहा है। तो वो सोचता भी है कि क्या लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से ही मेरा अच्छा जो भी मैंने काम किया था उसको भूल चुके हैं। दे हैव फॉरगॉटन ऑल द गुड डीड्स ही हैड डन टू देयर पीपल. The important word in this is fling, which means to throw, okay. So let's discuss the last stanza. Last stanza says that thus I enter and thus I go, in triumphs people have dropped down dead, paid by the world what dost thou owe me. God might question now instead, it is good shall repay, I am safer so. लास्ट स्टैंजा में वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया था बहुत खुशी और ऑनर के साथ मेरी इज़्ज़त किया था लोगों ने, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा ह्यूमिलेशन, मेरा बहुत इंसल्ट हो चुका है। और यहाँ पर भी वो एक बहुत अच्छी चीज़ सोचता है, अच्छा सा कुछ सोचता है अपने आप को कंसोल करने के लिए। वो कहता है कि अगर मैं एक साल पहले मरा होता तो क्या होता, लोग यहाँ पर प्यार कर रहे थे, ठीक, लोग यहाँ पर उसको सब प्यार कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो ऊपर में गॉड उसे उतना प्यार नहीं करते, समझना। अब वो कह रहा है कि अभी मैं जब डेथ हो रही है मेरी, जब मुझे जो भी मेरा सर काटा जा रहा है, तो इस टाइम पे क्या है, लोग मुझसे चिढ़े हुए हैं। तो ये ऑब्वियस है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं हेवन में जाऊंगा तो गॉड मुझे प्यार करेंगे। आप लोग समझना, अगर वो एक कहने का क्या मतलब है, एक साल पहले मरा होता, लोग उससे प्यार कर रहे थे, उससे हम लोग बहुत खुश थे, इसका मतलब है वो ऊपर जाता और उससे वो लोग ऊपर गॉड उसे प्यार नहीं करते। अब वो एक साल बाद उसकी डेथ हो रही है, लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं, उससे चिढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो ऊपर जाएगा, गॉड उससे बहुत प्यार करेंगे, उसकी बहुत केयर करेंगे। कहने का मतलब ये वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है इस लास्ट पैराग्राफ में, ओके। तो सम ऑफ द वर्ड्स इन दिस poem in this stanza is triumphs, okay, triumphs, it means victories. So rest of the words I will display on the screen. Poem is over. तो आप लोग ये लास्ट स्टैंजा का ये कॉन्ट्रास्ट याद रखना। उससे कहने का मेन जो इसमें है ना, वो यही है कि एक साल पहले वाला क्या है, एक साल पहले वाला, एक साल पहले अगर वो उसकी डेथ हुई होती तो लोग उससे प्यार कर रहे थे, गॉड उसको उतना प्यार नहीं करता, लेकिन अभी उसकी जो डेथ हो रही है तो यहाँ पर लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि ऊपर वो उसके गॉड क्या करेंगे, उससे बहुत प्यार करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा थीम को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें दो थीम हैं, ठीक है। हमने पहले क्या देखा, एक साल पहले लोग उससे कितना लोग उसको मान रहे थे, वो जीत के आया था, लोग काफ़ी खुश थे उससे। लेकिन क्या हुआ, एक साल बाद, एक साल में क्या हुआ, उस एक साल में ये हुआ कि उसने कोई छोटी सी गलती कर दी, लोग उससे चिढ़ गए, लोग इतना चिढ़ गए कि सब लोग मिलके उसको क्या करवा दिया, अब उसका गला कटने जा रहा है, उसकी डेथ होने जा रही है। तो पहला थीम यही है कि फिकल माइंडनेस ऑफ पीपल। इसको लिख लीजिएगा और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना आपको क्या है फिकल माइंडनेस ऑफ पीपल, ओके। सेकेंड थीम इज स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। देखिए, उसकी डेथ होने जा रही है, उसका गला कटने जा रहा है, लेकिन तब भी वो कितना अच्छा सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि अब वो मर जाएगा, ये वो नहीं सोच रहा है।
वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कंसोल किया उसने अपने आप को, उसने खुद को बोला उसने कि अगर मैं 1 साल पहले मेरी डेथ हुई होती तो मुझे गॉड उतना प्यार नहीं करता, लेकिन अभी 1 साल बाद डेथ हो रही है, यहाँ पे लोग मुझसे चिढ़े हुए हैं, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब है गॉड मुझे प्यार करेंगे। तो इतने बुरे वक्त में भी उसने अपने आप को कंसोल किया, ऑप्टिमिस्टिक सोच लाई। ये भी एक हमारी थीम है। तो सेकंड थीम क्या है? स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो ऐसे ये पोएम ओवर हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, देखते हैं अगली स्टोरी या पोएम कौन सी होती है। और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।